लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद तकरीबन 5 मज़ारों को प्रशासन ने नोटिस दे दिया है और अल्टीमेटम दिया है कि उन सभी मज़ारों को 15 दिन के अंदर खुद ही हटा ले, नहीं तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। हम एक मज़ार पर हैं और पीछे हमारे नोटिस लगी है। इस नोटिस में देखिए केजीएमयू प्रशासन ने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि इन सभी मज़ारों को 15 दिन की अवधि में खुद हटा लें, नहीं तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो मज़ारें हैं ये 600 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। तब यहाँ पर केजीएमयू भी नहीं था, उससे पहले की ये मज़ारें हैं जिन्हें अब प्रशासन जबरन हटवाना चाह रहा है। हमारे बगल में आप देखिए, इस मज़ार के बगल में केजीएमयू का एक यूनिट है जिसको क्वीन मैरी अस्पताल कहा जाता है। ये प्रसूति केंद्र है और इसी से सटी हुई एक मज़ार है। इस मज़ार का नाम कुतुब आलम खां साहब बताया जा रहा है और उन 5 मज़ारों के साथ साथ इस मज़ार पर भी नोटिस चस्पा किया गया है और इसे भी 15 दिन के भीतर हटाने की चेतावनी दी गई है। केजीएमयू में स्थित अवैध कब्जों और मज़ारों के संबंध में आपको सूचित करना है। इनको हटाने की कार्रवाई 1.5 वर्ष पूर्व मौजूदा सोनिया नित्यानंद जी जो वाइस चांसलर हैं, मौजूदा वाइस चांसलर हैं, उन्होंने शुरू की थी। 1.5 साल पहले उन्होंने एक टीम गठित की थी जिसका नोडल अफसर मुझे बनाया था। आपको बताते चलें कि ये सारी मज़ारें कम से कम 40 साल पुरानी हैं, क्योंकि सन 40 साल से सन 85 से मैं यहाँ का छात्र हूँ और उसके पहले से ये ज़्यादातर स्थल हैं। हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में 3 बड़े अवैध कब्जे जिसमें मज़ारें भी स्थित थी को खाली कराया। नेत्र विभाग पे 60,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जिस पे सर्जरी विभाग का शिलान्यास माननीय योगी जी ने किया था, उसमें भी एक धार्मिक स्थल था अवैध, जिसको हम लोगों ने खाली कराया। जो 5 बची हुई अवैध कब्जे पब्लिक धार्मिक स्थल थे उन पे आज हम लोगों ने खाली करने का नोटिस दिया है। इस नोटिस में और इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और उन्हें 15 दिन का नोटिस दिया गया है। अगर वो उसके बाद कोई जवाब नहीं देते हैं और उसके बाद खाली भी नहीं करते हैं तो नियमानुसार पुलिस की मदद लेकर उनसे जबरिया खाली कराया जाएगा। जिन 5 मज़ारों को हटाने का नोटिस केजीएमयू प्रशासन ने दिया है उसमें से एक मज़ार ये भी है। इस मज़ार का नाम कुतुब आलम खान साहब है। ये मज़ार यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है 400 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। लगभग 600 सालों पुरानी ये मज़ार है जिसको अब हटाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। इस मज़ार के मोहसिन साहब हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शकीर। इस मज़ार को हटाने का नोटिस मिला है। कितनी पुरानी मज़ार है और यहाँ से कितनी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है? यहाँ दूरी बहुत ज़्यादा है और पुरानी मज़ार शरीफ कुमिनी बाद में बनी है। बड़े मज़ार शरीफ थी कच्ची, अभी कच्ची नहीं है, कुमिनी बाद में बनी है। पुराना रोड ये जाता है, रोड के पास मज़ार थी ये पहले कच्ची। और यहाँ हिंदू मुसलमान सब आते हैं, हाँ, सेवा सब मरीज भी आते हैं यहाँ। दवा से ज़्यादा दुआ काम आता है। बिल्कुल, जो है इनका कहना है कि दवा से ज़्यादा दुआ काम आती है। क्या नाम है आपका? सुनील मिश्रा। सुनील जी, इस मज़ार को हटाने का नोटिस मिला है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे? नहीं, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा की मज़ार है, बाबा ही जानेंगे। इससे पहले भी कई लोगों ने कोशिश करी थी हटाने के लिए, उनका बहुत ही जो भी अंजाम हुआ है वो जानते हैं, खूबियत से जानते हैं लोग क्या कर रहे हैं। हम और कुछ नहीं चाहेंगे। हमारे बाबा की जगह है और यहाँ कोई देख लीजिए ना कहीं कमरे बने हुए, ना लैट्रिन, ना बाथरूम है, जैसे वही तो पड़ा हुआ है। हम यही चाहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है वो होना चाहिए। ये हमारे क्या यहाँ पे 99% हिंदू हमारे पास आता है, यहाँ पे 99% है। और हमारे जो धोबी समाज के लोग हैं वो देखिए, मैं बोर्ड लिखा हुआ है आपको दिखाता हूँ, मैं देखिए आगे कि यहाँ पे हमारे लोगों के जो मित्रगण हैं हमारे क्या उनने ही यहाँ का पैसा खर्चा किया था, तब बाबा के साथ हम लोगों ने यहाँ बनवाया था। अभिजीत आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इस पर वो तमाम लोगों के नाम लिखे हैं जिसने इस मज़ार की तामीर में अपना योगदान दिया है और अधिकतर नाम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हिंदू समुदाय के हैं। तो ऐसे में एक जो बात सामने आ रही है मज़ार को हटाने की,
अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या ये मज़ार किसी कार्य में बाधा बनती है, पार्किंग की समस्या आती है या ऐसी कुछ? आगे पहले स्टैंड था सर, यहाँ पर भी हट गया है ना, यहाँ पार्किंग समस्या है ना कुछ। आप देखिए पब्लिक हमारी यहाँ लेट रही है, बेचारे कहाँ जाए। हम लोग उसके लिए टीन हटवा दी गई कि भाई पब्लिक मेरी कहाँ जाएगी, यहाँ गरीब बाहर से लोग आते हैं। क्या नाम है आप? मैं सुरेश करुण कनौजिया हूँ। मैं इनकी खिदमत की गुजारिश करता हूँ और मैं सालाना इनका उर्स करता हूँ बाबा का। सालाना मैं उर्स करता हूँ बाबा का अपनी। अभी 25, 26, 27 शुभरात के महीने मेरा उर्स है बाबा का। अब आगे क्या करेंगे? अब तो हटा दी जाएगी, हटा दी जाएगी। कोर्ट जाएंगे क्या? कोर्ट जाएंगे, कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इनसे जानूंगा। अब इनको हटाना चाहिए, हटाइए, मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरा कुआं था वो भी बंद कर दिया इन्होंने, हरीश साहब ने, और कंसर्न यूनिट बनाया। मेरा पहले काफ़ी सालों से मेरा मजार था ये बाबा का। मैं सुरेश कुमार कनौजिया लिखता हूँ अपने आप को। सालाना मैं उर्स करता हूँ, मैं करूँगा, चाहे मुझको बाई हैंड बंद कर दीजिए। यानी हिंदू मुसलमान तमाम सारे धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं कनौजिया हूँ, मैं कनौजिया जी हूँ। मेरा सालाना मैं सिटी न्यूज़ पे सब पे देता हूँ अपना पेपर पे, मेरा सालाना पेपर पे ठीक, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि अब वो इंतज़ार करेंगे। हालांकि इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि किसी लीगल वे में इसको चैलेंज करेंगे या कोर्ट जाएंगे, ऐसी कोई बात ये नहीं कह रहे हैं। फिलहाल इनकी बातों से ये समझ आ रहा है कि ये इस फैसले से आहत हैं। लखनऊ से बतकही चौक के लिए सहयोगी अभिजीत के साथ एहसन रिजवी। KGOVO में जिस तरीके से 4 मज़ारों को नोटिस दिया गया है, मैं पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ। इसलिए कि पूरी तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, दरगाहों को, करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जो कहा जा रहा है कि मज़ारों की वजह से जो है व्यवस्था बाधित होती है और पूरी तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से पूरे शहर में जाम की स्थिति है, कोई इंतज़ाम नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, और मज़ारों को बहाना बनाया जा रहा है क्योंकि मज़ारों को टारगेट किया जाए। और जहाँ तक कि धर्मांतरण की बात है, तो इस्लाम ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि अगर से तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं, इसलिए कलमा ना पढ़ो कि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं। पहले सोचो, गौर करो, समझो, उसके बाद कलमा पढ़ो। तो इस्लाम में कोई जबर नहीं है। यह पूरी तरीके से मज़ारों को जो नोटिस इशू किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। और इस नोटिस को मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करता हूँ कि इस नोटिस को बाकायदा वापस कराने का कष्ट करें और आदेश दें वापस कराने का। इसलिए कि मंदिर और मस्जिद, मज़ार के नाम के ऊपर बहुत दिनों हिंदू और मुसलमान को बांटा गया। अब इस मुल्क में गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ऊपर काम किया जाए, मज़ारों के ऊपर काम ना किया जाए, मस्जिदों के ऊपर काम ना किया जाए तो बेहतर हो।